श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे साथी महेंद्र जी सिंह मालविया जी, प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़, राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया जी, हमारे पूर्व सांसद तारचंद बगोरा जी, विधायक डूंगरपुर गणेश गोगरा जी, एआईसी सदस्य दिनेश खोडनिया जी, सागवाड़ा के प्रत्याशी कैलाश रोत और प्रत्याशी आसपुर राकेश जी रोत, रमीला खड़िया जी, नानालाल जी नीनामा, नगराज जी मीणा, रामलाल जी मीणा, वल्लभ राम जी पाटीदार, रमेश जी पंड्या जिला अध्यक्ष, भानु प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष दरियावत, शंकर यादव जी, असर अहमद जी और तमाम उपस्थित यहाँ पर जिला प्रमुख, प्रधान साहिबा, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। अभी आप प्रियंका गांधी जी को सुनेंगे। मैं कई बार यहाँ आता रहता हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर दीपावली के अवसर पर सब लोग व्यस्त थे, भाई दूज भी थी, गोवर्धन पूजा भी थी, तब भी आप लोग दूर दूर से आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि 25 तारीख चुनाव है, 25 को चुनाव है और 5 साल पहले आपने मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था और मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने में कोई कमी नहीं रही। 5 साल तक जो मुझसे मांगा गया उस ढंग से मैंने स्वीकृति जारी करी और एक इतिहास बन गया है कि 5 साल में इतने काम हो सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। सागवाड़ा में जो काम किए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। चाहे हमारा एमएलए नहीं था यहाँ पर, तब भी हमने चौमुखी विकास राजस्थान का हो ये सोच करके हमने बिना भेदभाव के भी काम किए। गलियाकोट में गर्ल्स कॉलेज खोल दी, सागवाड़ा कॉलेज में साइंस कॉमर्स खोला, ओबरी को तहसील और पुलिस थाना, पांडवा व सरोदा को उप तहसील बनाई गई। सागवाड़ा बीच कोड की लागत से भिकाबाई भील टाउन हॉल का निर्माण बन रहा है वो। गलियाकोट में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सागवाड़ा में एकलव्य मॉडल स्कूल आवासीय विद्यालय में 120 विद्यालयों के लिए अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि की जा रही है। बिलिया बड़गवा में जनजाति बालिका छात्रावास खोला जा रहा है। सागवाड़ा में जिला अस्पताल, बड़ा निर्णय है ये, सागवाड़ा जिला अस्पताल बन गया। बिरोड़ा व टामटिया में सीएचसी, पादरली और बड़ी दीविड़ा बड़ा नया गांव, जेडाना और बड़दा में पीएचसी खोले गए। सागवाड़ा 5 करोड़ लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र खोला जा रहा है। गलियाकोट में रिक्को औद्योगिक क्षेत्र, सागवाड़ा में खेल स्टेडियम बनेगा। सागवाड़ा ब्लॉक के दोरबारा गाँव के लिए बनेश्वर अनिकट से पेयजल परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए और 150 करोड़ से अधिक के सड़कों के कार्य चल रहे हैं। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि अब इस बार कांग्रेस का एमएलए होगा तो इससे कई गुना ज़्यादा काम होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। जो काम किए हैं, स्कीमें लाए हैं, कानून पास किए हैं, एक से बढ़ के एक है। इसलिए आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, चाहे 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात हो, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया आपकी। 1 करोड़ लोगों को आज बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री और बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं हो चाहे पिता हो, उन सबको पहले 500 रुपये पेंशन थी, 750 थी, अब 1000 रुपये कर दी है। और ये भी कर दिया है अगले 15% हमेशा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पेंशन दो और ये कानून बना दिया 15% पेंशन अपना बढ़ेगी, मतलब 1000 का
1,500 भी होगा, 2,000 भी होगा, बढ़ती जाएगी पेंशन। तो मैं तो यहाँ से कहता हूँ भारत सरकार को चाहिए कि 4 कानून पास किए थे सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा का जो वरदान साबित हुआ आपके जिले के लिए, डूंगरगढ़ बांसवाड़ा के लिए, तो वरदान साबित हुआ। 2-2 लाख 2.5 लाख लोग आप लगाते हो नरेगा के अंदर। कोई सोच सकता था इसका? ये कानून बना तब संभव हुआ। शिक्षा का अधिकार दे दिया, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। 5वां कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जो राहुल गांधी ने कहा था, न्याय योजना 6,000 रुपये मिले प्रति परिवार प्रति माह। ये तो बात की बात है, कानून तो बने कम से कम पार्लियामेंट के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बने, ये हर परिवार जो नीडी है, आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको मंथली पैसा मिले। ये कोई आप पे वैसा नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। दुनिया के मुल्कों में होता है, हर परिवार को जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग टू उनको मंथली पैसा मिलता है, वीकली पैसा मिलता है। इसलिए लगातार हमारी मांग है भारत सरकार से भी 5वां कानून आप पास करो। उनको कहाँ फुर्सत है, वो झूठे आरोप लगाने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, कई नेता आते हैं उनके, आप देखते हो आरोपों को दम नहीं है। हमारे ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, हमारे कामों का आलोचना नहीं करने की हिम्मत नहीं उनकी। चाहे वो महंगाई रात की बात हो, 10 गारंटी दी हम लोगों ने आपको, 10 गारंटी। उसमें 25 लाख का बीमा भी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। दुर्घटना बीमा भी है उसके अंदर, 100 यूनिट बिजली का भी है, अन्नपूर्णा योजना भी है, खाद्य सामग्री किट मिल रहे हैं लोगों को। और तो और लंपी लोगों में गाय मर गई थी, ये धर्म की बात करते हैं। पूछो कितने धार्मिक हो भाई आप? हमने गायों की सेवा करी है। आज लंपी रोग में 40,000 रुपये दिए प्रति गाय को, मरने वालों को, पशुपालकों को दिए। आगे हमने बीमा कर रहे हैं 2 गाय भैंस का सबके लिए, राजस्थान भर के लिए। गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं हम लोग। पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपये, हमने दिए 3,000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, अनुदान के रूप में दिए राजस्थान के अंदर 3,000 करोड़ रुपये। आप सोच सकते हो, 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। देश के अंदर 40,000 लोग तो जा चुके हैं। कोई कमी रखी नहीं है किसी छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो शानदार स्कीम हमारी, शानदार फैसले हमारे शानदार, साथ हमारी योजना जो आगे गारंटी दे रहे हैं हम लोग, प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष घर की मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, ये हमने गारंटी दे दी आपको। गारंटी के अंदर हम लोग छात्रों को लैपटॉप भी दे रहे हैं। 12वीं पास छात्रों को फर्स्ट में जाएंगे तो लैपटॉप लेंगे, वो टैबलेट लेंगे। इंग्लिश स्कूल पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग गांव-गांव के अंदर। अभी जो स्कूलें खोली 3,000, आज लॉटरी खोलनी पड़ती है, इतना भयंकर माहौल बन गया है। मुझे खुशी है गाँव वालों ने समझ लिया इंग्लिश का क्या महत्व है। उसी रूप में हम आगे आने वाले वक्त में गारंटी दे रहे हैं। आपकी गारंटी होगी, जहाँ मांगोगे स्कूल खुल जाएगी। गोधन गारंटी है, गोबर खरीदेगी सरकार, गायों का भी भैंसों का भी। जैसे छत्तीसगढ़ में है, मैं खुद देख के आ रायपुर के अंदर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और गलियों में गाय नहीं फिरती, वहाँ पर हमारा पशु नहीं कहलाते हैं, नंदी नहीं फिरती है, बाड़ों में रखते हैं, टाइम पे पानी, टाइम पे चारा खिलाओ, गोबर होगा, उसकी गैस बनेगी, खाद बनेगा उसका। ये व्यवस्था हम भी करना जा रहे हैं। इस प्रकार OPS का एक्ट बना रहे हैं हम लोग। जो कर्मचारियों को OPS लागू किया, सब खुश है कर्मचारी। हम चाहते हैं पक्का काम कर दें, सरकार बनेगी, कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, तो तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि काम बहुत हुए हैं। ये आपकी धरती माऊ जी महाराज की है, संत गोविंद गुरु की है, भगवान बिरसा मुंडा, राणा पूंजा, वीरबाला कालीबाई, नाना भाई खाट, भिकाबाई भील, वो मेरे साथ मंत्री भी थे मेरे साथ में। मेरा उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा था उस जमाने के अंदर। ये समाज को राह दिखाने वाले महापुरुष हुए हैं। मैं तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ। और मानगढ़ी पहाड़ियों में प्रधानमंत्री जी आके ही भूल गए, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात थी, जलियांवाला बाग की तरह भूल गए।
आए थे, मैं भी गया वहाँ पर, पता नहीं क्या कारण रहा कि गोलमोल करके चले गए उसको। आप निश्चिंत रहो। हमने कहा आप बनाओ, आप नहीं बनाओ मना कर दो, राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। इस प्रकार से आज ही दिन 17 तारीख आज है, आज के दिन हजारों लोग शहीद हो गए आदिवासी फ्रीडम मूवमेंट के लिए। वही जगह मानगढ़ी पहाड़ियाँ हैं और वो इत्यादि जगह है। जलियांवाला बाग कांड की तरह आपका त्याग बलिदान कम नहीं आदिवासियों का, वो जानते हैं, हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है, इतिहास के पन्नों पर दर्द है। और मुझे खुशी है कि मैंने धाम के अंदर हम लोग 100 करोड़ रुपये लगा करके विकास की योजना बनाई है और 132 करोड़ रुपये काम चल रहा है। Life's a game, and it's a win-win with the Galaxy Z Fold 5.